मेरा नाम रश्मि चंद्रा है और मैं यहीं लाहौरघाट चंपावत से बिलोंग करती हूँ। मेरा जन्म बाराकोट में हुआ है और मेरी प्रारंभिक शिक्षा यहीं लाहौरघाट से चली हुई है। अभी वर्तमान में मैं खटीमा से बीएड कर रही हूँ। जब मैं 3rd या 4th में पढ़ती थी शायद, तो मैं रामला करती थी। रामला में मैं मेघनाथ का रोल करती थी, तो बहुत सारे लोगों को पसंद आया रोल और धीरे धीरे फिर बहुत सारे ग्रुप वाले मुझसे जुड़ने लगे। उस समय मीना बाजार स्पोर्ट्स क्लब करके एक ग्रुप हुआ करता था लाहौरघाट पे, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एक्टिंग अच्छा करती हो, रोल अच्छे करती हो, तो आप हमसे जुड़िए। तो धीरे धीरे मैं मीना बाजार स्पोर्ट्स क्लब से जुड़ी और उनके दौरान मैंने शोज़ किए। मेरी फर्स्ट एल्बम जब मैं 8th में पढ़ती थी, तब मेरी फर्स्ट एल्बम थी भूमिका मेरी बरान तेरी मस्त चाल करके। 2 एल्बम एक साथ थी, नॉन स्टॉप जितेंद्र तोमक्याल की। तो उन एल्बम से मेरा मतलब शूटिंग लाइन पे रुझान हो गया, मैं शूटिंग करने लगी ज़्यादा। जैसे नॉर्मली सबकी होती है वैसी ही है, रोज़ की तरह उठना, खाना पीना, नहाना धोना, बस शूटिंग आ जाए तो शूटिंग पे चले जाना। शूटिंग पे जाने के बाद थोड़ी चेंज हो जाती है। विदाउट मेकअप बहुत कम लोग पहचानते हैं, क्योंकि शूटिंग पे ऐसा होता है कि हम लोग मेकअप करते हैं तो एक नया चेहरा मिल जाता है हम लोगों को। विदाउट मेकअप बहुत ही कम लोग पहचानते हैं और कुछ कुछ चीज़ों से नोटिस करते हैं, जैसे कि हाँ एक्सप्रेशन आपके, अच्छा हाँ इसके बोलने का तरीका, तो हाँ उस गाने जैसा था। तो इस तरीके से लोग बस नॉर्मली जो पब्लिक होती है नॉर्मली ऐसे पहचानती है हम लोगों को। एक नरसिंह डांडा करके और एक गाना था तीर रंगाली पिछौड़ी, तो बहुत हाईलाइट हुआ वो सॉन्ग। उस सॉन्ग से मुझे बहुत पॉपुलैरिटी मिली और लोग कहने लगे अच्छा ये तो वही रश्मि ना रंगाली पिछौड़ी वाली करके। तो इस वजह से पहचाना, मतलब 2 गानों की वजह से ज़्यादातर। जब मैं 12th में पढ़ती थी तो मैं तब तक मैं एक नॉर्मल से सॉन्ग करती थी, ज़्यादा हाईलाइट से नहीं, नॉर्मल शूटिंग होती थी हमारी। जब मैं 12th में पढ़ती थी तो तब मैंने एक बहुत अच्छी एल्बम की थी कान में डबल झुमका, जो कि गाना बहुत फेमस है आज की डेट पे। तो उस सॉन्ग के लिए मैं एक गाने के लिए गई थी, लव सॉन्ग था, वैलेंटाइन डे करके लव सॉन्ग था। तो जब मैं मेकअप करके आई तो मेरा जो फेस था वो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब क्या कहते हैं एक फोक डांस की तरह। तो जो मेरा डायरेक्टर थे दीपक पूस जी, उन्होंने मुझसे बोला रश्मि तुम्हारा तो लुक बहुत अच्छा है, तो तुम इस टाइप के सॉन्ग मत किया करो, तुम वेस्टर्न से थोड़ा फोक की तरफ आओ। तो उन्होंने मुझे धीरे धीरे फोक की तरफ रुझान किया और मेरे सारे गाने अधिकतर फोक पे ही दिलाए उन्होंने। तो उनकी वजह से मैं आज फोक डांसर हूँ। मैं चाहती थी कि मैं हमेशा संगीत के क्षेत्र पे ही कार्य करूँ, तो इसलिए मैंने एक अपने नाम से रस डांस अकेडमी करके एक अकेडमी खोली। मैं छोटे बच्चों को डांस सिखाती थी और जो मैंने सीखा मैं अपने जरिए बच्चों को सिखाना चाहती थी और मैंने सिखाया भी, क्लासिकल और पहाड़ी डांस फॉर्म, फोक डांस। कल्चरल प्रोग्राम के दौरान बहुत जगह घूमना फिरना हुआ और बहुत अच्छा लगा। मैं अलग अलग जगह गई, बहुत अच्छी जगह भी गई और अच्छे लोगों से मिलना हुआ, अपने स्टेट से अलावा भी, उत्तराखंड स्टेट से अलग स्टेट में नेशनल लेवल पे। तो उनका कल्चरल समझने को आया, अपना कल्चरल उनको समझाने को आया, तो बहुत कुछ सीखी। हमारे जो साथ के कलाकार होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, एक भाई बहन की तरह हमारे रिलेशंस होते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। घर से दूर जाते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, सब कुछ साथ में करते हैं, तो उनसे बहुत घनिष्ठ रिश्ता हो जाता है हम लोगों का। तो जब क्या कहते हैं प्रोग्राम करके जब एक दूसरे से अलग होते हैं तो बुरा भी लगता है, लेकिन बुरा लगने के साथ साथ ये होता है कि अच्छा चलो दूसरी डेट मिल जाएगी तो मिलना तो होगा, तो बहुत अच्छा रहता है दोस्तों के साथ। मेरा अभी तक डायरेक्टर्स के साथ रिलेशन अच्छा रहा है। कुमाऊँ के तो सारे अच्छे रहे हैं। एक बार मैंने गढ़वाली शूट किया था, तो जो गढ़वाल के डायरेक्टर उनका थोड़ा समझाने का तरीका बहुत अलग रहता है। वो उनकी लैंग्वेज भी कुछ समझ में नहीं आती है, थोड़ा सा गढ़वाली टच पे रहते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता, तो उनके साथ थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन अदरवाइज जो कुमाऊँ के हैं उनके संग बेस्ट रहता है, समझाने का तरीका नॉर्मल, समझ में भी आ जाता है, तो हम अच्छे से काम कर लेते हैं। मेरी जो आइडल हैं वो भावना भाकुनी है। उन्होंने बहुत सारे गाने किए हुए हैं, जैसे नरेंद्र सिंह नेगी जी के गाने किए हुए हैं, तो मुझे उनके गाने बहुत पसंद हैं। वो स्टार्टिंग से करती हुई आ रही हैं और उस टाइम तो ब्लैक एंड वाइट का टाइम था शायद, तो उनके जो एक्सप्रेशन थे, एक्टिंग थी, वो मुझे बहुत पसंद थी। तो मैं चाहती थी कि मैं हमेशा उन्हीं की तरह बनूँ। आज क्या कहते हैं हम लोगों की जो पेमेंट है वो 300 रुपये 400 रुपये सरकारी रेट के हिसाब से, प्राइवेट तो हमें ठीक ठाक मिल जाती है, खैर सरकारी रेट के हिसाब से 300 या 400 रुपये पेमेंट चल रही है। तो मेरा सरकार से यही निवेदन होगा कि क्या कहते हैं सबसे पहले तो कलाकार की पेमेंट बढ़ा देनी चाहिए क्योंकि कलाकार बहुत मेहनत से काम करता है, दिन रात क्या कहते हैं कल्चर अपनी संस्कृति के लिए काम करता है, तो उसे अपनी पेमेंट सरकार को कलाकार की पेमेंट बढ़ानी चाहिए मेरे हिसाब से। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा नेटवर्क है, इसके माध्यम से आज हम लोगों को बहुत अच्छी पहचान मिल रही है।
एक टाइम था जब सीडीज चलती थी, एल्बम्स होती थी, तो वो बहुत ही कम लोग खरीदते थे शायद। अब सोशल मीडिया ऐसा टाइम आ गया है कि हम लोग अगर कुछ भी छोटा सा काम कर रहे हैं तो सीधे बात आउट हो जाती है। तो मतलब इससे पॉपुलैरिटी बढ़ती है, पहचान अच्छी मिल जाती है, अच्छा साधन है। आप बहुत अच्छी फोक डांसर हो, बेस्ट। बुरा तो कुछ नहीं आया, बुरा कमेंट। एक गाना किया था मैंने, वो गाना मुझे याद नहीं आ रहा, उस पर मेरा पूरा ड्रेसअप वेस्टर्न था। तो अभी हमारे कुमाऊं से क्या कहते हैं एक्टर हैं हिमांशु आर्या जी, उन्होंने मुझे बोला कि रश्मि तुम ना ये वेस्टर्न कपड़े मत पहना करो, तुम बहुत गंदी लगती हो, तुम फोक ही गाने किया करो, तुम फोक ड्रेस पे ही ज़्यादा अच्छी लगती हो। तो तब से मैंने वेस्टर्न करना छोड़ दिया और वही सबसे मेरा बुरा कमेंट्स था। मेरे लिए मेरी बहन बेबी प्रियंका चंद नंबर 1 सिंगर है और मैं चाहती हूँ कि उसके सारे गाने सिर्फ मैं ही करूँ, और भी करें कुछ बहुत। लगता है ना, प्रियंका को देख के लगता है कि मैं भी सिंगिंग करूँ। मैं थोड़ी बहुत करती हूँ लेकिन उसकी तरह तो बिल्कुल भी नहीं। फेवरेट एक्टर हिमांशु आर्या, भावना भाकुनी। जब मैं 8th पे पढ़ती थी तो उस टाइम पे एल्बम्स करने के लिए हम खुश हो जाते थे कि अरे वाह एल्बम्स में मौका मिल रहा है, रोल के लिए मौका मिल रहा है। तो उस टाइम हमें पेमेंट से कोई मतलब ही नहीं होता था, हमें ये भी पता नहीं रहता था कि पेमेंट मिलती भी है। और स्टार्टिंग मैंने 3-4 एल्बम की, मुझे तो पेमेंट भी नहीं मिली, पता ही नहीं चलता था कि हाँ भाई पेमेंट भी होती है। धीरे 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 जब काम आगे बढ़ा, आगे करते रहे काम, तो तब पता चला कि अच्छा भाई हम लोगों को तो पेमेंट भी मिलती है। तो उस टाइम मैंने फर्स्ट पेमेंट ली थी 1500 रुपये। अपने फूलों को देखना, कुछ भी नहीं। शीशे पे देखते यही सोचती हूँ कि रश्मि तुझे अगली बार लुक चेंज करना है, लेकिन जैसे लुक चेंज करने की बारी आ जाती है मैं बैठ जाती हूँ बस। मेरा फ़ोन, बहुत अच्छी लगती है मुझे कुकिंग करना। मैं नॉनवेज खाती नहीं हूँ, लेकिन मेरे घर वाले बोलते हैं कि रश्मि तुम नॉनवेज बहुत अच्छा बनाती हो। तो मैं नॉनवेज बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती हूँ, बट खाती नहीं। भटकी चुड़कानी। मुझे सिंगिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। ज़्यादातर हिंदी सॉन्ग मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पहाड़ी भी अच्छे लगते हैं, ऐसी बात नहीं है, पहाड़ी भी कुछ बहुत। बस गाने गाती रहती हूँ, गुनगुनाती रहती हूँ। उत्तराखंड की बेस्ट एक्टर बनना, कुमाऊं गढ़वाल दोनों, प्लस जौनसारी। हिंदी सॉन्ग लग जा गले, ह्यूंद का दिना, ह्यूंद का दिना फिर बोड़िएगी ना, ह्यूंद का दिना फिर बोड़िएगी ना, ह्यूंद का दिना फिर बोड़िएगी ना, हो जूनी लग दू स्वामी जी तुम बिना, हो जूनी लग दू स्वामी जी तुम बिना, ह्यूंद का दिना फिर बोड़िएगे ना, ह्यूंद का दिना फिर बोड़िएगे ना, हो जूनी लग दू स्वामी जी तुम बिना, हो जूनी लग दू स्वामी जी तुम बिना। बेबी प्रियंका का एक बहुत अच्छा गाना है धन मेरो पहाड़। धन मेरो पहाड़ को एक बहुत अच्छी पहचान मिली है बेबी प्रियंका जी के दौरान, तो मैं उसी का गाना सुनाती हूँ। हो धन मेरो पहाड़, हो धन मेरो पहाड़, ओ हो धन मेरो पहाड़, हो धन मेरो पहाड़, हरी भरी डानी ठंडी हवा पानी, देखी देखी मन ने भरी नो सुवा, देखी देखी मन ने भरी नो, देखी देखी मन ने भरी नो सुवा,
देखी देखी मन ने भरी नो